हेलो डियर रीडर्स। पार्ट 3 इश्क बारिश में हाजिर है। तो जनाब ये लास्ट पार्ट है। आपको ये नावल कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आपको किस तरह के नावल चाहिए, कैसे नावल्स पढ़ना चाहते हैं। तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे उस तरह के नावल। चलते हैं अपने नावल की तरफ। क्यों नहीं ख़त्म कर देते इस अजियत को। ना मैं रहूँगी, ना आपको बिस्मा की याद सताएगी, ना ही उस बेवफा की याद आएगी। मुस्तफ़ा की मुट्ठियाँ भिंच गईं, वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, मरने की नहीं जीने की सज़ा है तुम्हें, और वो सज़ा मैं बनूंगा तुम्हारे लिए। ये कहकर वो पलटा और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। नहीं, मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे मजबूत होना पड़ेगा, वरना ये तो सारी ज़िंदगी मुझे अपनी बातों से, अपने तानों से, अपनी अजियतों से मारेगा। मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। मैं ऐसे इस तरह अपनी ज़िंदगी को जहन्नम नहीं बना सकती। क्यों बिस्मा का किया भुगतूं मैं। वो फ़ौरन से उठी, अलमारी से अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर जब वो बाहर निकली, ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई। तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो हादिया, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। बाल ब्रश किए और अच्छा सा मेकअप करके अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। वो नाश्ता बना रही थी कि मुस्तफ़ा अंदर एंटर हुआ और खाने की खुशबू उसे किचन तक ले गई थी। उसने पलटकर एक नज़र मुस्तफ़ा को देखा और अपने काम में लग गई। ये इतना मेकअप किस खुशी में कर रखा है तुमने? वैसे ही मेरा दिल चाहा मैंने कर लिया, उसने जवाब दिया। तो वो झट से उसकी जानिब बढ़ा और एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने करीब किया। ये मेकअप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइंदा मैं तुम्हारे होंठों पर ये लिपस्टिक लगी हुई ना देखूं। वो उसकी आंखों में आंखें डालता सख्त लहजे में बोला और अपने हाथों से उसके होंठों पर लगी लिपस्टिक को मिटा दिया।